बच्चों वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। दिस इज़ डॉक्टर अनुपमा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इससे पहले आपने जितने भी लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये सेंट्रल और पेरिफेरल ऑल्दो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन जिन बच्चों ने मुझे आज से ज्वाइन किया मैं उनको बता देती हूँ। नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो हमारे सेंटर में पाया जा रहा है, जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, वो सब। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम देखते हैं जो पेरिफेरी में पाए जा रहे हैं। अब पेरिफेरी में हमारे नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? उसमें आती हैं हमारी सारी नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं बच्चों? इट इंक्लूड्स नर्व्स। अब वो नर्व्स कहाँ से अराइज करके आ रही हैं? वो आ रही हैं या तो ब्रेन से या आ रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, तो लिखती हूँ इट इन्वॉल्व्स नर्व्स। ठीक है। अब ये जो नर्व्स हैं वैसे तो हमने पढ़ा है बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे कि हमने देखा कि कोई सेंसरी हो गई, कोई मोटर हो गई, और इसी का दूसरा नाम क्या हमारा एफरेंट और इफरेंट नर्व हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो नर्व है हमारी उसका ओरिजिन क्या है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ओरिजिन के हिसाब से हमारी नर्व्स दो टाइप की हो सकती हैं। वो क्या क्या हैं? तो ओरिजिन के हिसाब से देखते हैं। अगर हमारी जो नर्व्स हैं वो अराइज कर रही हैं सेरिब्रम से, तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स हमने क्या देखा? जब नर्व्स हमारी अराइज कर रही हैं ब्रेन से। तो लिख रही हूँ नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन। ठीक है जी, नाम से समझ आ रहा है। क्रेनियल, ब्रेन किसके अंदर एनक्लोज होता है? उस बोनी कैविटी का नाम क्या है? क्रेनियम, है ना। अब देखते हैं दूसरा हमारा जो टाइप ऑफ नर्व्स है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो क्या है? स्पाइनल नर्व्स। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स है बच्चों, नाम से समझ में आ रहा होगा कहाँ से अराइज करती है। ये हमारा अराइज करता है स्पाइनल कॉर्ड से। तो लिखते हैं यहाँ पे नर्व्स arising from spinal cord। अब एक एक करके बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स के बारे में। ओके, तो बच्चों डिस्कस करते हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में। तो जैसे हमने देखा क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अराइज करती हैं? ब्रेन से। और ब्रेन किससे एनक्लोज है? हमारा क्रेनियम से। तो एक चीज़ बहुत क्लियर है, जितने भी लोग क्रेनिएटा होते हैं उन्हीं के अंदर हम देखेंगे क्या पाई जाती है? हमारी क्रेनियल नर्व्स। और क्रेनिएटा में हमारे कौन आते हैं? वर्टिब्रेटा। अब देखते हैं हमारे पास मेनली कौन कौन से वर्टिब्रेट्स होते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कितनी टाइप की या कितना नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स उनके अंदर पाया जाता है। तो कौन कौन आता है इसमें? फिशेस, amphibians, reptiles, aves and mammals। ठीक है बच्चों, ये सारे हमारे आगे वर्टिब्रेट्स पे। ऑल्दो ये सुपर क्लास है, बाकी ये सारी क्या है? हमारी क्लासेस हैं। ये ध्यान रखना है ये पांचों एक ही लेवल नहीं है हमारा। ठीक है, ये आमतौर पे बच्चे गलती करते हैं, परम करके याद कर लेते हैं, जो कि गलत है। पाइसिस हमारा क्या है? सुपर क्लास है। इसके अंदर दो क्लासेस आती हैं, ऑस्ट्रिक्थीज एंड कॉन्ड्रिक्थीज, और ये सारी हमारी क्या हैं? क्लासेस। ठीक है। अब देखते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं कितने क्रेनियल नर्व्स। तो फिशेस और एम्फीबियंस में हम देखेंगे 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ओके, अब बात करते हैं रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स की। इनके अंदर पाए जाते हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि कौन से एनिमल में कितना पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाया जाता है। अब हम देख रहे हैं मैमल्स की बात कर रहे हैं। अब मैमल्स में हम लोग ह्यूमन की बात हो रही है। ह्यूमंस के पास कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं? 12 पेयर। अब ये जो 12 पेयर हैं, सबसे पहले तो हमें उनका नाम याद होना चाहिए, फिर उसका नेचर याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो उसका एक टेक्निक है, वो याद करते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो एक्चुअल जो भी नाम है
हमारी क्रेनियल नर्व्स के। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास ऑल्फैक्ट्री, सेकंड है ऑप्टिक, थर्ड हमारे पास है यहाँ पे ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ जो है हमारे पास उसको कहते हैं ट्रोक्लियर या पैथेटिक नर्व भी बोलते हैं। ट्रोक्लियर ये थिनेस्ट बहुत ही पतली सी नर्व होती है हमारी। फिर पहुँचते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है हमारे पास ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ है हमारे पास एब्ड्यूसेंस, सेवेंथ जो हमारी नर्व है उसका नाम है फेशियल नर्व। अब बात करते हैं एट्थ की। एट्थ जो हमारी नर्व है उसको कहते हैं ऑडिटरी नर्व, जिसकी दो ब्रांचेस होती हैं, और ये दो ब्रांचेस आप ऐसे याद कर सकते हो, ईयर की क्या दो फंक्शन होते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑडिटरी नर्व। बाकी की देखते हैं चार कौन कौन सी हैं। ग्लॉसोफेरेंजियर, फिर आती है हमारी टेंथ नर्व जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना है। टेंथ नर्व का नाम है हमारा वेगस नर्व। भाई वेगस की स्पेलिंग ध्यान रखनी है। वेगस ये है, ये लास वेगस वाला मत लिख देना, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आ जाते हैं हम लोग, टेंथ हमारी कौन सी है, वेगस नर्व। फिर देखते हैं हम लोग इलेवेंथ। इलेवेंथ हमारी कौन सी है, स्पाइनल एक्सेसरी, और इसी को सिर्फ एक्सेसरी भी बोला जाता है। और लास्ट आती है हमारे पास हाइपोग्लॉसल। तो ये मैंने लिख दिए 12 जो भी हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं। अब देखो इसके कुछ निमोनिक्स बता रही हूँ मैं, जिससे तुम्हें इसके नाम याद हो सकते हैं, वो देखते हैं जल्दी से। तो देखो बच्चों, दो तीन तरीके हैं इसके नाम याद करने के, एक एक करके मैं सारे बताती हूँ। वंस, वन, ओल्ड, प्रोफेसर। यहाँ पे पी कहाँ से आया, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं पैथेटिक नर्व भी, ठीक है। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इसको पैथेटिक भी बोलते हैं। Once one old professor tested a frog, फिर ए से हमारा क्या होगा, all, जी से आएगा गर्ल्स vomited, ए से आएगा अक्रॉस, और एच से आ जाएगा हॉल। तो एक तो तरीका ये वाला है बच्चों, ठीक है। वंस वन ओल्ड प्रोफेसर, पी ध्यान रखना है, पैथेटिक नाम है इसलिए। टेस्टेड अ फ्रॉग, ऑल गर्ल्स वॉमिटेड अक्रॉस हॉल, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखते हैं बच्चों जल्दी से। जो दूसरा तरीका है उसमें क्या है, हम कैसे याद करेंगे, ओ क्यूब, ये देखो एक टी ये एक टी ये, तो दोनों को मिला के मैं कर रही हूँ, टी स्क्वायर। ए से क्या आएगा, एप्पल, फ्रूट्स और ग्रेप्स, वेरी स्वीट हैं, ठीक है बच्चों। ये बस देसी से तरीके हैं याद करने का ये, लेकिन तुम्हें सीक्वेंस सारा याद रहना चाहिए। सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी नहीं करनी, इसलिए करके मैंने यहाँ पे आपको दो निमोनिक बताए हैं। एक बार इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है अच्छे से, यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं कौन सी क्रेनियल नर्व का क्या नाम है। अब हमें पता करना है इसका नेचर, ये सेंसरी है, मोटर है, मिक्स्ड है। हमें स्पाइनल नर्व्स का तो सबका पता ही है कि सारी मिक्स होती है, पर क्रेनियल नर्व सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं और मिक्स भी हो सकती हैं। तब वो पता करने का एक और तरीका देखते हैं क्या है। तो देखो भाई, इसको याद करने का तरीका क्या है, ये हम देखते हैं ऑल्फैक्ट्री का। अब
जो भी मैं ब्लू मार्कर से लिख रही हूँ ये मैं उसके नेचर के बारे में लिख रही हूँ। रेड और ब्लैक से जो मैंने लिखा है वो इसका नाम याद करने के लिए। तो लिखते हैं जल्दी से। ऑल्फैक्टरी, इसका देखो, सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोस्ट। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज़ तो तुम्हें समझ में आ ही रही होगी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई दिमाग, जो पैसे हैं वो मैटर करते हैं, लेकिन जो मेरे बड़े भैया हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भाई बड़ा दिमाग जो है वो मैटर करता है। ठीक है, तो अब देखो जहाँ पर भी आया है एस, यहाँ लिख रही हूँ मैं, एस का मतलब क्या हो गया? सेंसरी। ओके, फिर हम बात करते हैं एम, जैसे मनी, मैटर, ये क्या चीज़ है? एम का मतलब हो गया मोटर। और जहाँ पे आया बी, जैसे बट, ब्रदर, बिग, ब्रेन, ये सब लिखा। यहाँ पे बी का मतलब है बोथ। तो जब दोनों नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं तो वो वाली नर्व कैसी होती है? मिक्स्ड। तो बोथ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? मिक्स्ड नर्व। ठीक है बच्चों, एक बार और फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली भी याद हो सकता है इससे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप नाम याद कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसका नेचर भी याद कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन सारी क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन। तो बच्चों मेरे बोर्ड पे पूरी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखी अभी 5। नेक्स्ट आप देखोगे उसमें बाकी लिखूंगी। तो देखते हैं बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था O3T², अभी ये चीज़ आ रखा है। तो इसमें ऑल्फैक्टरी नाम से समझ में आ रहा है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? स्मेल। ऑप्टिक नाम से समझ आ रहा है, ऑप्टिक, ऑप्टिकल्स आप देखते हो, तो उससे क्या रिस्पॉन्सिबल है भाई? साइट। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्यूलोमोटर। बच्चों ये वर्ड से तुम याद करो, ऑक्यूलोमोटर। हमारी जो आइज़ के अराउंड जो मसल्स होती हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। तो समथिंग रिलेटेड टू आई होगा ना, तो ये क्या करवाता है? ये आई बॉल का मूवमेंट करवाता है। ठीक है, फिर फोर्थ जो आती है हमारी उसको हम कहते हैं ट्रोक्लियर या पैथेटिक नर्व। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ओके, फिर हम देखते हैं जो हमारा ट्राइजेमिनल नर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। नाम से खैर तुम्हें समझ आ रहा है, ट्राइजेमिनल। तो इसकी 3 ब्रांचेज हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया? ट्राइजेमिनल। और बच्चों इसी को हम बोलते हैं डेंटिस्ट नर्व। अगर आप कभी गए होंगे किसी डेंटिस्ट के पास और आपने सुना होगा कोई अगर टूथ एक्सट्रैक्शन करना है, तो इस केस में क्या करते हैं, वो एक इंजेक्ट करते हैं कुछ, ताकि आपको वो वाला जो पूरा एरिया है वो कैसा हो जाए? नम हो जाए। तो ऐसे क्या कर रहे हैं वो लोग? वो किस पे लगाते हैं इंजेक्शन? किस तरीके से एम करते हैं कौन सा जो नर्व है वो नम हो जाए? वो जो नर्व है वो हमारी कौन सी है? ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, तो इसको नम कर दिया जाता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया डेंटिस्ट नर्व। अब इसकी जो 3 ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्थेल्मिक, सेकंड आता है हमारे पास मैक्सिलरी, और थर्ड आता है हमारे पास मैंडिबुलर। ऑप्थेल्मिक नाम से आपको समझ आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू आइज़। आइज़ तो है ही, और उसके आसपास वाला जो एरिया है उसको भी कवर कर रहा है, लाइक नोज, स्कैल्प, लैक्राइमल ग्लैंड्स, कंजक्टिवा, ये सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। जैसे आप देखो यहाँ पे, सप्लाई स्किन ऑफ नोज, आईलिड्स, फोरहेड, स्कैल्प एंड कंजक्टिवा, लैक्राइमल ग्लैंड्स को भी करता है। ओके, फिर हम देखते हैं जो सेकेंड इसकी ब्रांच है वो कौन सी है? मैक्सिलरी। मैक्सिलरी मतलब हम देखते हैं ना ये अपर जॉ वाला एरिया, अब उसी को सप्लाई करेगा। उसमें हमारे चीक्स, अपर लिप और लोअर आईलिड, तो ये पूरा जो एरिया है इसको सप्लाई किया किसने? मैक्सिलरी ने। फिर आता है हमारा मैंडिबुलर, इसको बोन से याद करते हैं, मैंडिबल हमारी लोअर जॉ है, तो इस वाले एरिया को सप्लाई करते हैं। अब ये कहाँ पे कर रही है? लाइक लोअर जॉ, लोअर लिप एंड मैस्टिकेशन मसल्स। जिन मसल से मैस्टिकेशन करते हैं, मतलब जो मैकेनिकल चूइंग करते हैं फूड का, उन सब को सप्लाई करते हैं हमारा 5th क्रेनियल नर्व की ब्रांच, जिसका नाम है मैंडिबुलर। इतना क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना है, थिनेस्ट और हम कह सकते हैं थिनेस्ट और स्मॉलेस्ट जो हमारी वो है नर्व है वो कौन सी है? ट्रोक्लियर या पैथेटिक। मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, इनफैक्ट थिनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नर्व। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं बाकी के जो 7 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स थे उसके बारे में। तो देखते हैं हमारा 6 जो हमारा पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है उसका नाम है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस का भी वही सेम फंक्शन है, हम देखेंगे मूवमेंट हो रहा है आई बॉल का।
कौन कौन सी नर्व्स हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट ऑफ आई बॉल, वो कौन कौन सी थी? क्रेनियल नर्व्स 3, 4 एंड 6। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक क्रेनियल नर्व जो हम देख रहे हैं कि ये सेम मसल पे एक्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। अब जैसे जो 6th हमारा क्रेनियल नर्व है ये एक्ट कर रहा है हमारा लेटरल रेक्टस मसल पे, 4th वाला हमारा कर रहा है ओब्लिक पे। इस तरीके से हम देखेंगे अलग अलग मसल्स पे काम कर रही होती हैं हमारी ये नर्व्स। ठीक है, फिर आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट नर्व जिसका नाम है फेशियल नर्व। फेशियल नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तो फेशियल मतलब समथिंग रिलेटेड टू फेस। हमारे फेस पे जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं इज़ बिकॉज ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, कुछ लोगों को हो जाते हैं फेशियल पैल्सी या फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं, बेल्स पैल्सी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, उनका कोई भी पार्ट जहाँ पे हम देख रहे हैं वो नर्व फंक्शन नहीं कर रहा, वो ऐसे ड्रूप कर जाता है, नीचे को गिर जाता है। अब देखोगे ये जो लिप्स हैं हमारे इस तरीके से स्माइल है, ये ऐसे। फिर हम देखिए नेज़ोलेबियल फोल्ड दिख रहा है आपको, ये भी इस तरीके, ये जो देख रहे हो आप ये भी ऐसे झुक जाता है, आइज़ भी ऐसे ड्रूप कर जाती है। तो ये सब कुछ झुका झुका सा हो जाता है उनका। ठीक है, जब इस वाली नर्व का पैरालिसिस होता है जिसको हम बेल्स पाल्सी भी कहते हैं या फेशियल पाल्सी भी बोलते हैं। ओके, तो सिर्फ यही काम नहीं कर रहा कि ये सिर्फ हम देखें कि एक्सप्रेशन से उसको कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ यही नहीं है। जो टंग है हमारी, टंग का जो एंटीरियर 2/3 है उस पे जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा कौन सा है? 7th क्रेनियल नर्व। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। फिर हम आ जाते हैं 8th क्रेनियल नर्व पे। 8th क्रेनियल नर्व की फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज नहीं होती हैं, खैर बहुत सारी नहीं, सिर्फ 2 ही होती हैं। और वो जो 2 ब्रांच हैं वो कौन कौन सी हैं? कॉक्लियर और वेस्टिबुलर। इनके नाम से ही आपको इनका फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो कॉक्लिया क्या होता है? हमारा मेन ऑर्गन होता है फॉर हियरिंग, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर हियरिंग। फिर हम देखते हैं हमारे इनर ईयर में ही पाए जाते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस, जो किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? भाई बैलेंसिंग के लिए, और वही वाला यहाँ पे काम कर रहा है। तो जो वेस्टिबुलर ब्रांच है हमारी ऑडिटरी नर्व की, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, इतना क्लियर? अब हम आ जाते हैं हमारी 9th क्रेनियल नर्व के पास जिसका नाम है ग्लॉसोफेरिंजियल। नाम से समझते हैं, ग्लॉसो का मतलब क्या होता है? टंग। तो टंग पे सप्लाई कर रही है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों टेस्ट के लिए, और ये टेस्ट पे रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। तो जो रिमेनिंग पार्ट था वहाँ पे कौन सप्लाई कर रहे हैं? 9th क्रेनियल नर्व। ओके, और एक और चीज़ आप देख रहे हैं फेरिंजियल, तो ये फेरिंग्स को भी ये वाली नर्व सप्लाई कर रही है। क्लियर? फिर आती है सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रेनियल नर्व है जिसका नाम है वेगस। तो वेगस तो भाई वी से याद रखना है, ये विसरल ऑर्गन पे ही काम कर रही है। जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन है दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो हमारा हार्ट की एक्टिविटी घट जाती है। तो एंटागोनिस्टिक है, आप देखोगे तो ये वाला काम करता है हमारा वेगस नर्व। इसने पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रखा है, जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उन सबको कंट्रोल करके रखता है कौन? हमारा वेगस नर्व। इसकी फर्दर 5 ब्रांचेज होती हैं जिसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये हमारी लॉन्गेस्ट नर्व होती है। ठीक है, तो ये हो गई लॉन्गेस्ट नर्व। इतना क्लियर? अब हम देखते हैं जो सेकंड लास्ट है हमारी, उसका नाम है स्पाइनल एक्सेसरी। ये मेनली हम देखेंगे फेरिंग्स, लैरिंग्स, शोल्डर का मूवमेंट, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं हमारी आखिरी क्रेनियल नर्व जिसका नाम क्या है? हाइपोग्लॉसल। अब यहाँ पर भी बच्चों क्या आ रहा है? ग्लॉसल वर्ड आ रहा है, मतलब समथिंग रिलेटेड टू टंग है। बट भाई टेस्ट का तो सारा काम कर दिया हमारी टंग ने। अब क्या होगा? जो मूवमेंट हो रहा है हमारा टंग का, जो मैं बोल रही हूँ क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी टंग मूव कर रही है। उसके लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है? वो है हाइपोग्लॉसल नर्व। तो देखोगे इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ टंग। इतना क्लियर है बच्चों? अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का नेचर क्या है, क्रेनियल नर्व्स का नाम क्या है और उनके फंक्शन क्या है। जो आपको ध्यान रखनी है मेनली जो नर्व्स हैं वो ध्यान रखना है आपको, मतलब यूजुअली ये दोनों नहीं आती है, बाकी ऊपर की आप देखोगे वो बहुत कॉमनली आती हैं। तो सबसे पहले सेंस ऑर्गन की तो डेफिनेटली याद होनी चाहिए। ऑल्फैक्ट्री फर्स्ट होती है, ऑप्टिक सेकेंड होती है। फिर हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ आई बॉल के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? 3, 4, 6। डेंटिस्ट नर्व कौन सी है हमारी? 5th क्रेनियल नर्व। फिर हम देखते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट के लिए इन दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फेशियल। ऑडिटरी समझ में आ रहा है?
कॉक्लियर मतलब हियरिंग के लिए, वेस्टिबुलर मतलब बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, ये आमतौर पे इतना नहीं आती हैं, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन वेगस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। इतना क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया क्रेनियल नर्व्स के बारे में, जो कितनी होती है हमारे अंदर, 12 पेयर्स। अब हम बढ़ते हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में। ऑल्दो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, इस वीडियो के ऊपर आप देखोगे यहीं पे लिंक आ जाएगा, उसको आप फॉलो करना, आपको सारा स्पाइनल नर्व समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक जिस्ट में बता देती हूँ। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में। स्पाइनल नर्व्स जो होती है बच्चों, सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड इन नेचर। ठीक है, तो लिख रही हूँ ऑल आर मिक्स्ड इन नेचर। अब ये कितने नंबर पाए जाते हैं हम लोगों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर? 31 पेयर्स। ठीक है, अब ये 31 पेयर हम कैसे निकाल रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। तो ये जो पेयर निकाल रहे हैं उससे पहले तो आपको टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे पता होने चाहिए। अब कितने वर्टिब्रे हैं वो देखते हैं। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सीजियल। तो ये 5 जो होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे होते हैं। अब हम देखेंगे इन्हीं वाले रीजन से हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ से स्पाइनल नर्व अराइज कर रही है उस हिसाब से नाम पड़ गया। तो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स कितनी हैं, थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स कितनी हैं, एंड सो ऑन। अब वो देखते हैं जल्दी से। सर्वाइकल रीजन से निकलती हैं 8 पेयर्स, थोरैसिक रीजन से निकलते हैं 12 पेयर्स, लंबर और सेक्रल दोनों रीजन से निकलती हैं 5 पेयर्स, और आखिरी हम देखेंगे कॉक्सीजियल रीजन से कितनी निकल रही है, सिर्फ 1 पेयर निकल रहा है। ओके, अब इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं साथ के साथ, 1 पेयर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो देखो 20, 30 और 1 कितने हो गए, 31 पेयर्स, और वही तो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो लिख देती हूँ 31 पेयर्स। तो ये तो भाई हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया है। अब देखो हर जो स्पाइनल नर्व है हमारी, ये टूट के डिवाइड हो रही है इनटू 3 ब्रांचेस। वो तीन ब्रांचेस कौन सी हैं वो देखते हैं। तो लिख रही हूँ ईच स्पाइनल नर्व डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस, और वो कौन कौन सी है, ramus dorsalis, ramus ventralis and ramus communicans। अगर आप लोगों ने मेरा स्पाइनल कॉर्ड वाला लेक्चर देखा होगा तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ेंगी जो मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ, पर जिन्होंने नहीं देखा, जो आज से ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, अब देखते हैं। तो ramus dorsalis जो होती है ये कहाँ पे सप्लाई कर रही है, ये सप्लाई कर रही है टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड, डॉर्सल पर पीछे वाली साइड पे। तो ये कहाँ कर रही है, सप्लाईज डॉर्सल साइड। फिर हम देखते हैं ramus ventralis, वेंट्रल मतलब आगे, तो ये वेंट्रली और साइड्स पे मतलब लेटरली हम देखेंगे सप्लाई कर रही है। इट सप्लाईज वेंट्रली एंड लेटरली। आखिरी आती है हमारी बच्चों ramus communicans, और ये जाके हमारा फॉर्म करता है क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, इट फॉर्म्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया क्रेनियल नर्व्स के बारे में, स्पाइनल नर्व्स के बारे में, और अब आ गई है बारी क्वेश्चंस की। तो आ गई है क्वेश्चन की घड़ी, जल्दी से देखते हैं हमारे आज के 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटर नर्व्स। अब यहाँ पे जो मोटर नर्व्स हैं आपको बताना है इनमें से कौन से वाले हमारे मोटर नर्व्स हैं। ये CN का यहाँ पे मतलब है क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हार्ट इज इनर्वेटेड बाय, हार्ट को कौन सी नर्व सप्लाई मिलती है, कौन सी नर्व से हम देखेंगे सप्लाई मिल रही है। इन चारों में से देख के आप मुझे बता सकते हो कि हार्ट तो एक विसरल ऑर्गन है,
तो कौन सा अप्लाई करने वाला है? तो इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देना। थैंक यू।